नमस्कार मित्रों, आज 22 फरवरी 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और सूरज चंद्र सरवा राजी कोटा से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ संध्या, सादर प्रणाम आपको भी। तो भाई आज जो है मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज 2 साल से ऊपर हो गया दीनदयाल की चौपाल को, यानी जनवरी 2022 में शुरू किया था ये कार्यक्रम और अब 2 साल हो गए। और यानी कि जनवरी 22 में और 22 पर एक बात याद आ गई भी, खोपड़ी में भी हमारी 22 हड्डियां होती हैं। और दूसरी बात यह है कि मतलब वो मैं नोट कर रहा था कुछ बातें भी, 206 वीडियो इसमें अपलोड हो गए दीनदयाल की चौपाल में, 206। और इंसान के भीतर जो है, एक स्वस्थ इंसान में 206 हड्डियां होती है। अब ये देखो पूरा ढांचा तैयार हो गया है। 206 वीडियो से एक पूरे इंसान के हड्डियों का ढांचा जो है जो बनता है, तो वो भी दीनदयाल की चौपाल जो ये YouTube चैनल है वो भी 206। और दूसरी बात है कि जनवरी 22 में शुरू किया था तो खोपड़ी में भी 22 हड्डियां होती हैं। वो एक अलग बात है कि रीढ़ जो है वो मेरू रज्जु में 33 होती है, आंख में 6 होती है ना। ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं। लेकिन 206 से तो ये मुझे भी ये नोट करते हुए याद आ गया था, जब बचपन में याद करते थे सामान्य ज्ञान की बातें। 206 एक स्वस्थ इंसान में 206 हड्डियां होती है। तो ये YouTube जो अपना जो चैनल है उसमें भी 206 वीडियो अपलोड हो गए हैं। तो जब भी समय मिले मित्रों को भी कहें सब्सक्राइब करवाएं और देखा करें आप भी, और भी बढ़ते रहेंगे ये कार्यक्रम। तो और अभी जो मैंने 3-4 दिन पहले जो है अभी भेजी थी, 3 दिन पहले किताबें भेजी थी मित्रों को, जो राजस्थानी बाल बत्तीसी और दीनदयाल के चुनिंदा शिशु गीत, कुछ किताबें भेजी थी मैंने, यानी कि 32 जो रचनाकार थे सबको मैंने भिजवाई। और तो सूचना मिल गई है, और जिनमें डॉक्टर अजय जोशी जो इसके पब्लिशर हैं, मेरे पास दिल्ली से सीधी आई थी किताबें, तो मैंने उनको भी भिजवाई कुछ किताबें। और पारसन जैन साहब देवली टोंक से, इनका भी फोन भी आ गया, सूचना भी आ गई। और सुरेश चंद्र सरवाहारा, इनकी भी सूचना मिल गई। और देवेंद्र कुमार जी नई दिल्ली से, इनकी भी सूचना मिल गई, भी किताबें पहुंच गई हैं। तो भी बहुत अच्छा लगा, ये एक नवाचार है और आप सबका इसमें सहयोग है। और प्रकाश ततेड़ जी भी पधारे हैं, और भाई आपका भी बहुत बहुत अभिवादन, भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। तो कार्यक्रम जो है मौसम के हिसाब से, बसंत ऋतु चल रही है, और जो है ना शायद 14 तारीख को थी बसंत, तो बसंत ऋतु चल रही है। और इस ऋतु में किस तरह भौरे गुनगुनाते हैं, तितलियां जो है फूलों पर मंडराती है, किस तरह की जो बातें हैं कुछ कविताओं में आपको सुनने को मिलेगी। और मैं अब शुरू करता हूँ। शिव मोहन सिंह यादव नई दिल्ली से, सबसे पहले इनकी ये कविता बहुत ही गजब कविताएं हैं। मैंने 10 कविताओं का चयन किया, देखिए आप, 10 लोगों की, यानी कि 10 रचनाकारों की 10 कविताएं। और सबसे पहले देखिए शिव मोहन सिंह यादव नई दिल्ली से, और इनकी रचना देखिए आप, आई धूप सुहानी। धूप भी बाहर दिख रही है, मुझे कैमरे में दिख रही है। तो अब ये कविता सुनिए आप। उचक उचक कर सोई, उचक उचक कर सोई कलियों ने भी गर्दन तानी, उचक उचक कर सोई कलियों ने भी गर्दन तानी, और चमक पड़ी हर क्यारी क्यारी आई धूप सुहानी। और उपवन में कोयल का कलरव तितली का इतराना, और बैठकली पर भौरों का यों गुनगुन राग सुनाना। नई कोपलें फूट रही हैं पल्लव झरी पुरानी, चमक पड़ी हर क्यारी क्यारी आई धूप सुहानी। भाई हमारी बिटिया भी आ गई है, दिया शर्मा भी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। पारसन जैन साहब भी आ गए हैं, आपका अभिवादन। और ये दूसरा अंतरा देखिए आप, शिव मोहन सिंह यादव की कविता का दूसरा अंतरा। धुंध देख कर बूढ़े दंपति
ने कुछ आग जलाई, और किरण ने आज कुहासे को फटकार लगाई। बीच बीच में आकर बदली करती है शैतानी, चमक पड़ी हर क्यारी क्यारी आई धूप सुहानी। अब बसंत ने आकर मोहन खुशबू है बिखराई, और गोते मार हवा में पक्षी लेते हैं अंगड़ाई। देखो चारों ओर धूप ने कर रखी मनमानी, चमक पड़ी हर क्यारी क्यारी आई धूप सुहानी। भाई आई धूप सुहानी, भाई बहुत सुंदर। शिव मोहन सिंह यादव ने कितने सुंदर शब्दों को संजोकर ये कविता लिखी है, बहुत बहुत बधाई। अब दूसरी रचना देखिए, प्रकाश जी तातेड़, उदयपुर राजस्थान से। आपकी कविता मन भावन बसंत। क्यों बसंत ऋतु चल रही है, देखिए बहुत प्यारी कविता। जाड़ा देखो भाग गया, बिल्कुल सही, जाड़ा देखो भाग गया, बसंती चला पवन, और गोद भरी है फूलों से हंसता गाता उपवन। बैठ आम की डाली पर कोयल गीत सुनाता, कोयल गीत सुनाता। बहुत बढ़िया पंक्ति, बहुत बढ़िया, क्योंकि नर कोयल ही गाता है, और प्रकाश जी ने बात को सही पकड़ा है। और ऐसे मौसम में नर कोयल गाता, क्योंकि मादा कोयल तो बोलती नहीं है इस कोयल जैसे नर बोलता है। तो देखिए आप, कि बैठ आम की डाली पर कोयल गीत सुनाता, ऋतुओं का राजा बसंत सबके मन को भाता। और वन जीवन की हरियाली खुशी हृदय में भरती, पंछी जब कलरव करते मुस्काती है धरती। और मंडरा रही है तितलियां सुंदर रंग रंगीली, और चुनरिया झूम रही सरसों पीली पीली। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत बढ़िया, पूरा दिख रहा है, सीन दिख रहा है। आगे देखिए अंतिम अंतरा, आओ सरिता के जल में डुबकी आज लगाएं, सूरज दा को नमन करें आशीष सभी पाएं, सूरज दा को नमन करें आशीष सभी पाएं। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, प्रकाश जी कमाल कर दिया, गजब गजब, बहुत सुंदर कविता आपकी। और अब देखिए इसी रंग की एक और कविता, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक और खटीमा उत्तराखंड से। देखिए एक बहुत गजब कविता, क्या कलियां नवल खिलने लगी हैं, कायदे से धूप अब खिलने लगी है, और लेखनी को ऊर्जा मिलने लगी है। कायदे से धूप अब खिलने लगी है, और लेखनी को ऊर्जा मिलने लगी है। और दे रहा मधुमास दस्तक, दे रहा मधुमास दस्तक, शीत भी जाने लगा, और भ्रमर उपवन में मधुर संगीत भी खाने लगा। चटक कर कलियां नवल खिलने लगी हैं, लेखनी को ऊर्जा मिलने लगी है। कल तलक कोहरा घना था, कल तलक कोहरा घना था, आज बादल छा गए, और सींचने आंचल धरा का धुंध धोने आ गए। पादपों पर हरी तिमा खिलने लगी है, और लेखनी को ऊर्जा मिलने लगी है। सब पुरातन पात पेड़ों से स्वयं झड़ने लगे हैं, और बीन कर तिनके परिंदे नीड़ को गढ़ने लगे हैं। अब मोहब्बत चाक दिल सिलने लगी है, लेखनी को ऊर्जा मिलने लगी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये इस रचना के लिए डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, खटीमा उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब देखिए आगे एक इसी रंग की एक कविता, किसने रंग भरा फूलों में, और इसके रचनाकार हैं रेखा लोढ़ा स्मिथ, भीलवाड़ा राजस्थान से। कौन जलाता आसमान में नन्हे नन्हे दीपक, और चिंगारी चमकाता ऐसे रगड़ रहा है चकमक। और कौन जलाता आसमान में नन्हे नन्हे दीपक, चिंगारी चमकाता ऐसे रगड़ रहा हो चकमक। चांदी जैसा थाल सजाकर नभ में क्यों पहुंचाया, और अंधेरी रातों में नभ लगता हमें नहाया। बादल के घर की कुंडी को कौन बजाता ठक ठक, कौन जलाता आसमान में नन्हे नन्हे दीपक। किसने रंग भरा फूलों में कौन सुनाता सरगम, कौन सुबह कर देता हर दिन फूलों की आंखें नम। किसने नन्हा दिल तितली का धड़काया है धक धक,
कौन जलाता आसमान में नन्हे नन्हे दीपक। हाथी इतना बड़ा बनाया चिंटी इतनी छोटी, सागर को गहरा कर देता ऊंची पर्वत चोटी। किसने जलन आग में डाली जल में डाली ठंडक, कौन जलाता आसमान में नन्हे नन्हे दीपक। दादी कहती ऊपर बैठा करता यह सब ईश्वर, यह सब किया धरा कुदरत का कहते हमको टीचर। हम उस शक्तिमान के आगे खड़े हुए नतमस्तक, कौन जलाता आसमान में नन्हे नन्हे दीपक। भाई नन्हे नन्हे दीपक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रेखा लोढ़ा स्मिथ, भीलवाड़ा राजस्थान से, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं नई दिल्ली से, जो रचनाकार हैं देवेंद्र कुमार जी। इनकी रचना देखिए आप। दूध सुनहरी। चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया, और चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया। ठंडी हवा गर्म हो जाती नींद कहीं जाकर सो जाती, पत्ते डोले पंछी बोले हंसती देखो धरती मैया। और चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया। बंद कुओं में हुआ अंधेरा लगता है किरणों का फेरा, धूप नहीं यह दूध सुनहरी देती है भैया की गैया। चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया। हर आंगन में आता जाता फल फूलों में रस भर जाता, बस गुस्सेल जरा तबीयत का गर्मी में ज्यों लगे ततैया। और चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया। और सबको कुछ न कुछ देता है नहीं किसी से कुछ लेता है, पूरब में घर के दरवाजे पश्चिम में बिजती है सैया। और चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया। चांदी के हैं चांद सितारे सोना मेरा सूरज भैया। भाई बहुत खूब, बहुत ही गजब, और एक अलग रंग की कविता देवेंद्र कुमार जी की, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सुरेश चंद्र जी सर्वहारा कोटा से, जो कि कार्यक्रम में सबसे पहले और लगभग हाजिर रहते हैं। 99% हाजिर रहते हैं। भी बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से सर्वहारा जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आगे इनकी सर्वहारा जी की रचना पढ़ रहा हूं। सुरेश चंद्र जी सर्वहारा कोटा राजस्थान, और इनकी कविता बहुत ही प्रेरणादायक है कि पेड़ न काटो। बहुत बढ़िया, देखिए आप कि पेड़ न काटो पेड़ न काटो पेड़ न काटो भैया, बोल रही डाली पर बैठी सहमी सी गौरैया। पूरा चित्र दिख रहा है, चिड़िया बैठी है देखो पेड़ की डाली पर, दिख रही है मुझे। तो पेड़ न काटो पेड़ न काटो पेड़ न काटो भैया, और बोल रही डाली पर बैठी सहमी सी गौरैया। पेड़ अगर कट गए सभी तो फिर हम कहाँ रहेंगे, और सर्दी गर्मी बरसातों को कैसे अरे सहेंगे। कहाँ बैठकर सुस्ताएंगे कहाँ मिलेगी छैया। और पेड़ न काटो पेड़ न काटो पेड़ न काटो भैया, पेड़ नहीं होंगे तो सोचो नहीं बचेंगे हम तुम। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो नहीं बचेंगे हम तुम। और चल जाएंगे पानी वाले बादल होकर गुमसुम, और सूखेगी नदियां तो कैसे पार लगेगी नैया। पेड़ न काटो पेड़ न काटो पेड़ न काटो भैया, बिना पेड़ के ताप बढ़ेगा धरती होगी ऊसर। और हरियाली का नाम न होगा जीवन होगा धूसर, काम नहीं आएगा कुछ भी जोड़ा हुआ रुपया। पेड़ न काटो पेड़ न काटो पेड़ न काटो भैया, पेड़ हमारे सुख के दाता दूर प्रदूषण करते, बिना स्वार्थ के मानव की सुख से झोली भरते। पेड़ लगा हम सुख से झूमे नाचे ताता थैया। पेड़ न काटो पेड़ न काटो पेड़ न काटो भैया। भाई मजा आ गया बहुत खूब। और हरी सेठी जी कह रहे हैं कि सार्थक संदेश देती रचना। प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं सुरेश जी का गीत प्रेरक। और हरी सेठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रामेश्वर प्रसाद सारसो जी सहारनपुर से डॉक्टर आरपी सारसो जी पधारे हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं मौसम से लेखनी को ऊर्जा भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं मस्त प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और सुरेश सरवार जी कह रहे हैं कि शिव मोहन यादव जी को सुंदर बाल कविता धूप सुहानी के लिए हार्दिक बधाई।
भाई बहुत बढ़िया, खूब कमेंट आ रहे हैं। और अब देखिए हमारी छोटी बिटिया मानसी की एक कविता और किताब है पक्षियों के बाल गीत। उसमें काफी बाल गीत हैं। एक बाल गीत आपको सुना रहा हूं बगुले पर। टांगे लंबी, गर्दन लंबी, चोंच भी लंबी पाए। अब ये देखो ऐसे बगुला नाम लेते ही दिख रहा है कि टांगे लंबी, गर्दन लंबी, चोंच भी लंबी पाए। मछली झपट कर ऐसे गटके देखे जो दंग रह जाए। मछली झपट कर ऐसे गटके देखे जो दंग रह जाए। बिना हिले डुले एक टांग पर, बिना हिले डुले एक टांग पर। देखिए आप, बिना हिले डुले एक टांग पर करे ध्यान जो योगी। और सफेद भूरा नीला काला अनेक रंगों का जोगी। दलदली कम पानी वाले इलाके इनको भाए। लंबी गर्दन अंग्रेजी का एस आकार बनाए। 50 किमी प्रति घंटा उड़ते है इनकी रफ्तार। 6 फुट तक होते हैं इनके पंखों का आकार। पेड़ों पर ये बनाए घोंसला, अंडे दे 5-4। और 20 बरस तक इनका जीवन फिर दुनिया से पार। भाई फिर दुनिया से पार, 20 वर्ष तक जीवन इसका फिर दुनिया से पार। ये बहुत सुंदर। मानसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। बगुले पर बहुत ही प्यारी कविता। और अब देखिए आप, भाऊराव महंत, और ये बालाघाट मध्य प्रदेश से। और ये एक बाल मन की अभिव्यक्ति करते हैं पापा के बारे में कि जब जब भी मुस्काते पापा, जब जब भी मुस्काते पापा, मुझको बड़े सुहाते पापा। ठंडा खाने की जिद करती तो कुल्फी दिलवाते पापा। वो मम्मी से झगड़ा होता तो मुझको बहुत मनाते पापा। टीचर से जो भी है मिलता होमवर्क करवाते पापा। शिष्ट आचरण सत्य बोलना मुझको नित्य सिखाते पापा। कभी कभी तो झूठ मूठ का मुझ पर रौब जमाते पापा। लेकिन जब गुस्से में रहते मुझको कभी न भाते पापा। भाई पापा तो कोई गुस्सा आता है तो कोई गलत बात पर गुस्सा आता है ना। तो बहुत सुंदर कविता। बाबूराव महंत जी को बधाई। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूं आपको डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा सोनभद्र और उत्तर प्रदेश से। और ये डॉक्टर हैं और बहुत ही एक संवेदनशील कवित्री भी। इनकी कविता देखिए। और डॉक्टर हैं इसलिए स्वास्थ्य के बारे में इनकी कविता देखिए आप। सर नीचे और ऊपर पैर। मेहनत ज्यादा भोजन कम, इसीलिए दादू में दम। मेहनत ज्यादा भोजन कम, इसलिए दादू में दम। दादू तेजी से डग बढ़ते पर हम धीरे धीरे बढ़ते। कहते तुमको देख देख कर मुझको तो होता है गम। मेहनत ज्यादा भोजन कम, इसीलिए दादू में दम। और दादू को तो लस्सी भाई फास्ट फूड ने हाथ लगाए। दादू को तो लस्सी भाई फास्ट फूड ने हाथ लगाए। इसीलिए चुस्ती फुर्ती में दादू को देखा हरदम। मेहनत ज्यादा भोजन कम, इसीलिए दादू में दम। सर नीचे और ऊपर पैर, सर नीचे और ऊपर पैर। दादू को आलस से बैर। आसन आसानी से करते दिखते तभी उम्र में कम। मेहनत ज्यादा भोजन कम और इसीलिए दादू में दम। भाई बहुत सुंदर कविता डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की, बहुत ही प्यारी कविता। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब सुकीर्ति भटनागर पटियाला पंजाब से। और इनकी भी एक कविता है कुदरत के ऊपर। देखिए आप, कविता का शीर्षक है कुदरत के रंग। कितने प्यारे प्यारे लगते सूरज चांद सितारे। मौसम के भी रंग अलग हैं अच्छे लगते सारे। खनक छनक पत्ते सुर बांधे तरुवर सदा लुभाए। और फूलों की खुशबू है मोहक दिशा दिशा महकाए। और झिलमिल करता सागर देखो कैसे बल है खाता। इंद्रधनुष की शोभा न्यारी बन पतंग छा जाता। ये पहाड़ उपवन और वन सबके मन को भाते। कलाकार जो इतना अद्भुत उसको शीश नवाते। आओ बच्चों घर से निकलो इनकी छवि निहारो। कितना कुछ देती है कुदरत इस पर जरा विचारो।
केवल टीवी कंप्यूटर पर न तुम समय बिताओ, दौड़ भाग के खेल खेलने घर से बाहर आओ, हरियाली और खुली हवा मस्ती से भर देगी, स्वस्थ और सानंद रहोगे, रोग सभी हर लेगी, वही रोग सभी हर लेगी। बिल्कुल खूब कहा है। कुदरत के साथ हम रहें कि 24 घंटे जो है ना ये मोबाइल और टीवी में ना रहें, हम बाहर भी घूमें, प्रकृति से जुड़ें, कुदरत को देखें, निहारें, घूमें, है ना। तो बहुत सुंदर कविता के लिए पटियाला की सुकीर्ति भटनागर जी को बहुत बहुत बधाई। और भाई 10 कविताएं पूरी हो गई हैं और कुछ कमेंट जो है मैं देख रहा हूं कि और आ रहे हो तो मैं उनको पढ़ दूं, क्योंकि कई बार बाद में पता लगता है। कल यही हुआ, अपने प्रकाश जी तातेड़ साहब ने जो कमेंट किए थे वो बाद में दिखे, मौके पर दिखे ही नहीं। और ऐसा हो सकता है, आज भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है, कुछ साथी लोग जो कमेंट करते हैं वो ना दिखे। और प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं बगुले का संपूर्ण परिचय कविता में। भाई मानसी की कविता के लिए प्रकाश तातेड़ जी बधाई दे रहे हैं, मानसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। और रामेश्वर प्रसाद सारसो जी कह रहे हैं कि सरवारा जी की उत्तम रचना। और हरीश सेठी झिलमिल कह रहे हैं सुंदर कविता। भाई बहुत बढ़िया। और अब मैं सोचता हूँ कि और मेरे हिसाब से तो कमेंट अब मैंने बोल दिया। ललित शर्मा जी पधारे हैं, जबरदस्त कविता, स्वास्थ्य और पशु पक्षी की सुंदर कविता के लिए ललित शर्मा जी बधाई दे रहे हैं। और ये ललित शर्मा जी मुझे लगता है कि जयपुर वाले हैं या असम डिब्रूगढ़ वाले हैं, ये पता नहीं लग रहा है नाम से। और कुछ और बोल दूं, कुछ और आ जाए तो कुछ देख लूं, है ना। और भाई और अभी नहीं है, क्षमा करें, किसी का अगर नाम बाद में दिखता है ना। असम से, क्या बात है, ललित शर्मा जी असम से, भाई बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया। असम से, हरियाणा से और राजस्थान से, है ना, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और हमारे हनुमानगढ़ से दिया शर्मा भी, हमारी बिटिया भी, है ना। कहते हैं घर के मेंबर देखते हैं तो और बढ़िया लगता है ना। बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत बधाई। और मौसम बहुत ही खुल गया है और भी स्वस्थ रहें, और मेरी शुभकामनाएं सबके लिए, दुआएं। और अब मिलते हैं कल राजस्थानी बाल साहित्य कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में 5 बजे। अब इजाजत दें, नमस्कार।